Question number 1. Calculate the gravitational force between 10 kg ball and 20 kg ball placed at a separation of 5 मीटर। तो दो बॉल है और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 5 मीटर का। तो सिंपली फोर्स कैलकुलेट करना है। सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे। F इक्वल टू क्या होता है, G(m1 m2 अपॉन r²। हमें m1 पता है, m2 पता है, r पता है, g की वैल्यू हम जानते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g की वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे सभी का। g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ फर्स्ट बॉल कितना है, 10 kg, एंड m2 कितना है, 20 kg, सॉरी m1 इंटू m2 अपन r²। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मीटर, 5 स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, 5 4 एंड 5 2, 4 2 जा 8 एंड 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 6 5 8 6 जा 48 एंड 5 53, 5 एंड 48 प्लस 5 53 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो ये अपना फोर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. 3 ball A, B and C are kept at a straight line. The separation between A and C is 1 meter and B is placed at the midpoint between them. The masses of A, B and C are 100 gram, 200 gram and 300 gram respectively. Find the net gravitational force on A, B and C. तो सिनेरियो क्या है, पहले 2 ball A and C are kept 1 meter at a distance. तो ये suppose A and this is C. They are kept at a distance of 1 meter. तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर की। और बोल रहा है कि B इज प्लेस्ड मिड पॉइंट बिटवीन देम। तो इनके बीच में कहीं B रखा हुआ है। 1 मीटर ये डिस्टेंस है और B बीच में रखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है ए, बी और सी पे। सबसे पहले ए पे देखते हैं, ए पार्ट जो कि है, ए पार्ट क्या है, बोला कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए। तो फोर्स, नेट फोर्स ऑन ए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। दोनों ही फोर्स लगाएंगे इस पे, बी भी फोर्स लगाएगा और सी भी फोर्स लगाएगा। तो वही, दिस इज द फोर्स ड्यू टू बी एंड दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। एक्सप्रेशन लिखेंगे इन दोनों का, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, G(m1 m2 बाई r²। तो G मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है, 0.5 मीटर स्क्वायर, प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, G मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ सी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच के डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। हम सब सारे का वैल्यू जानते हैं, जी की वैल्यू जानते हैं, एम ए एम बी एम सी हमें पता है। मास ऑफ ए कितना है, दिस इज मास ऑफ ए, दिस इज मास ऑफ बी एंड दिस इज मास ऑफ सी। तो इन तीनों की वैल्यू पुट कर लेंगे। इसको पहले केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। मास ऑफ ए कितना हो जाएगा, 100/1000, तो 1/10 kg, क्योंकि मास को हमेशा यहाँ केजी में पुट करेंगे। मास ऑफ बी वैसे ही क्या हो जाएगा, 200/1000, तो 2/10 kg। और सिमिलरली मास ऑफ सी कितना हो जाएगा, 3/10 kg। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जी को कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो जी की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, 6.67 इंटू 10⁻−11। और यहाँ का आ जाएगा मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी। मास ऑफ ए कितना, 1/10 इंटू मास ऑफ बी 2/10 अपॉन r²। आर की वैल्यू क्या है, 0.5 स्क्वायर, प्लस मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ सी। ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मास ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू मास ऑफ सी कितना, 3/10 अपॉन 1 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ये कितना हो जाएगा 2/100, और ये नीचे क्या है 1/2 है, हाफ है, तो इसको जब मैं करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ सपोज 0.5 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 आएगा। ठीक, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा, प्लस 1/10 इंटू 3/10, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब ऐड कर देंगे दोनों को, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 8/100 प्लस 3/100, ये कितना हो जाएगा 8 + 3 11/100 हो जाएगा। तो 6.67 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻11/100, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11 7 77, 7 11 6 66 प्लस 7 73, एंड पॉइंट देंगे 2 डेसिमल बाद, और 7 तो 11 6 66 प्लस 7 कितना हो जाएगा 73 इंटू 10⁻, ये -11 है और नीचे 2 -13, ये क्या हो जाएगा न्यूटन। ये अपना फोर्स आ गया। ये किस पे, फोर्स ऑन ए। वैसे ही सिमिलरली फोर्स ऑन बी एंड फोर्स ऑन सी भी कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स ऑन सी बी क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फोर्स ऑन बी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब यहाँ देखते हैं फोर्स ऑन बी और सी क्या है। फोर्स ऑन बी जो है ड्यू टू सी किस इस डायरेक्शन में, एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी किस डायरेक्शन में, ए, ये सी के द्वारा और ये ए के द्वारा, तो दोनों उल्टा डायरेक्शन है, तो दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। लेट्स से हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये निगेटिव होगा। अब दोनों को सम करेंगे, इसको फोर्स ड्यू टू सी को पॉजिटिव में और फोर्स ड्यू टू ए को नेगेटिव में, तो जो एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे, फोर्स ड्यू टू सी हमने क्या ले रखा है, फोर्स ड्यू टू सी पॉजिटिव ले रखा है यहाँ पे, और फोर्स ड्यू टू ए निगेटिव, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो ये इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, जी मास ऑफ बी इंटू मास ऑफ सी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, जो भी आर हो, आर बिटवीन बी एंड सी का स्क्वायर, प्लस, और ये चूंकि माइनस में हमने ले रखा है फोर्स ड्यू टू ए, तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, जी मास ऑफ बी इंटू मास ऑफ सी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बी सी बी ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, दोनों में से जी का कॉमन ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा। और यहाँ पे और देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी और डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए क्या है। डिस्टेंस बिटवीन बी और सी का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो उसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन, और दोनों कॉमन की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये 0.5 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 0.5 का स्क्वायर, अंदर क्या बचा मास ऑफ बी इंटू मास ऑफ सी माइनस मास ऑफ बी इंटू मास ऑफ सी, सॉरी मास ऑफ ए हो गया यहाँ पे, मास ऑफ ए। वैल्यू पुट कर लेंगे, जी की वैल्यू क्या 6.67 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 0.5 का स्क्वायर इंटू मास ऑफ बी सी कितना है, ए बी सी की मास कितना है एक बार देख लेंगे। ए की वैल्यू 1/10, बी 2/10 और सी 3/10, यहाँ से रख लेंगे। मास ऑफ बी कितना है 2/10 इंटू मास ऑफ सी कितना है 3/10 माइनस मास ऑफ बी कितना है 2/10 इंटू मास ऑफ ए 1/10, ये कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 अपन, इसको क्या लिख सकते हैं 25, और इंटू में 100 जाएगा ऊपर, 0.25 होता तो, और ये कितना हो जाएगा 3 2 6 अपॉन 100 माइनस 2/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 - 2 4 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ 4/100, ये हो जाएगा 4/100।
अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई के में क्या होगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ओके, एंड हाँ 4 4 जो 16 6.67 इंटू 16 इंटू 10⁻11 यहाँ पे और 2 यहाँ पे नीचे में है, तो वो भी ऐड हो जाएगा ऊपर जाके, तो -13। ये कितना हो जाएगा, इतना न्यूटन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1.07 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स ऑन बी हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन सी देखते हैं, सी पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए की तरह ही कि फोर्स ऑन सी क्या होगा, ए इधर फोर्स लगाएगा और बी भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू बी। तो सेम वे जैसे ए पर कैलकुलेट किया था वैसा ही करेंगे। सी पार्ट, फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो फोर्स ऑन सी जी मास ऑफ सी इंटू मास ऑफ बी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बी सी बी स्क्वायर प्लस जी मास ऑफ सी टाइम्स मास ऑफ बी अपॉन आर सी बी स्क्वायर, सॉरी सी ए। तो यह वैल्यू पुट कर लेंगे, जी को कॉमन ले लेंगे और डिस्टेंस बिटवीन ए सी और बी सी के बीच डिस्टेंस क्या है एक बार देख लेते हैं। ए सी का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, ये वाला डिस्टेंस, और बी सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ए सी का डिस्टेंस कितना था 1 मीटर, 1 का स्क्वायर प्लस जी को कम बाहर ले लिया, मास को वैल्यू पुट करते हैं, और बी सी के बीच का डिस्टेंस कितना था 0.5 मीटर स्क्वायर। मास ऑफ ए कितना है 1/10, मास ऑफ सी कितना है 3/10 प्लस मास ऑफ सी कितना है 3/10 इंटू मास ऑफ बी कितना है 2/10। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11, और ये क्या हो जाएगा 3/100, नीचे 1 है, प्लस 0.5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 और 100 ऊपर जाएगा, पॉइंट ये होता 0.25, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा, इंटू 6/100। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 4 जा 24 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 27/100 हो जाएगा ये। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.67 इंटू 27 इंटू 10⁻11 और 2 यहाँ से आ जाएगा तो -13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो नेट वैल्यू आएगा वो आएगा 1.80 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन सी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देगा, जो नेट फोर्स ऑन बी आया था यहाँ पे, जो नेट फोर्स हमने बी कैलकुलेट किया था वो पॉजिटिव आया हुआ था। ये नेगेटिव भी आ सकता था कि अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू कम होती और ये ज़्यादा होता तो नेगेटिव आता, तो नेगेटिव आता तो उसका मतलब क्या होता, हमने सी को पॉजिटिव ले रखा है और ए को निगेटिव ले रखा है। यहाँ पे सी का फोर्स, सी के द्वारा जो फोर्स है उसको हमने पॉजिटिव लिया है और ए के द्वारा जो फोर्स है उसको नेगेटिव लिया है। अगर वैल्यू नेगेटिव आता यानी कि नेट फोर्स ऑन बी इज टुवर्ड्स ए की तरफ है नेट फोर्स, तो अभी पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स ऑन बी इज टुवर्ड्स सी, मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, a particle of mass m1 is kept at x is equal to 0 and another mass m2 is kept at x is equal to d. When a third particle is kept at r d/4, it experiences no net gravitational force due to the two particles. Find m2 by m1. यह सिनेरियो क्या है, एक पार्टिकल्स m1 है जो कि x इजिकल टू 0 पे रखा हुआ है और दूसरा पार्टिकल्स m2 विच इज केप्ट एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम इट।
दोनों के बीच के यहाँ पे जो m2 रखा हुआ है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, d। और बोल रहा है कि थर्ड पार्टिकल से कैप्टर है r d/4। तो लेट्स सपोज एक थर्ड पार्टिकल m3 यहाँ पे रखा हुआ है, तो मास m3 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d/4। तो बोल रहा है कि जो m3 है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m3 जो है 0 है। इसका मतलब क्या हुआ है, पहले तो ये देखेंगे कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स m3 पे लग कहाँ रहा है। मतलब ये m3 है, इस पे नेट ग्रेविट टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं पहले इस पे। तो इस पे जो m2 है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और m1 है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो और ये हमें पता है कि नेट फोर्स जो इस पे है 0 है, यानी कि क्या, ये दोनों ही फोर्स बराबर है। जो F2 ड्यू टू M2 और F1 ड्यू टू M1 है, दोनों बराबर है, तभी जाके नेट फोर्स ऑन M3 क्या है, 0 है। तो सिंपली F1 इज इक्वल टू F2 है यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, G(m1 m3) अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम d/4 स्क्वायर। उसी तरह से F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स। तो फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स के फॉर्मूला हमेशा जानते हैं, G(m1 m2/r²। यहाँ पे क्या F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, G(m3 × m2) अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 2 जो होगा वो d - d/4 होगा। ये टोटल डिस्टेंस d है, ये टोटल डिस्टेंस d है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d/4 है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d - d/4। तो ये कितना बन जाएगा, 3d/4। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 3d/4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। g से g कैंसिल होगा, m3 से m3 कैंसिल होगा। हमें चाहिए क्या, m2/m1। तो m1 को उस साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। m2 अपॉन m1 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे इधर क्या है, d/4 है, और हम इस d/4 को इस साइड ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3d/4 स्क्वायर में है दोनों, ये भी स्क्वायर में है यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे m2/m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3d/4 और नीचे क्या है, d/4। तो d/4 मल्टीप्लाई हो तो ऊपर चला जाएगा और इसका द होल स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल और d से d कैंसिल, बचा क्या, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या, 9, यानी कि m2/m1 = 9। ये m2/m1 का रेशियो हो जाएगा।